रुको मूर दैत्य, रुको, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं कौन? मैं तो सब कण कण में हूं वत्स, सब मन मन में हूं। तुम और सबके मन में? तुम तो मायावी हो। इस जगत के सिर्फ एक ही स्वामी है, असुर राज नरकासुर। अरे मूढ़ राक्षस, उसी नरकासुर से जाकर पूछना कि मैं कौन हूं। नहीं जानना मुझे तुम्हारे बारे में। मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? मुझे मेरे स्वामी को यह भेंट पहुंचानी है। कोई भी अबला नारी भेंट नहीं हो सकती। मैं तुम्हें इन अबला नारियों को नहीं ले जाने दूंगा। ये मूढ़, निकल जा मेरे रास्ते से। मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम अपने अहंकार में ये बात कह रहे हो। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूं, उन सारी नारियों को तुम छोड़ दो। तुम कौन होते हो मुझे मौका देने वाले? मैं ही तुम्हें बख्श रहा हूं। अगर अपनी और अपने देवलोक की जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। असुरों का सेनापति मूढ़ दैत्य अपने राजा नरकासुर के लिए कई नारियों को बंदी बनाते हुए असुर लोक लेकर जा रहा था। इन दैत्यों से उन नारियों को बचाने की जिम्मेदारी वासुदेव श्री कृष्ण ने ले ली थी। उस दैत्य के सामने उन नारियों को बचाने के लिए वे खड़े हो गए। अपनी शक्ति और पद का अहंकार करने वाले मूढ़ दैत्य को चेतावनी देते हुए वासुदेव बोले, तुम अपने अहंकार में धुत हो। मैं क्या, तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। समझने और समझाने वाली बातें अब गई। इतने ही होशियार और बलशाली हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। इस संसार में जब जब अधर्म का साया बढ़ता है तब तब मुझे आना ही पड़ता है, और इस अधर्म की परिसीमा अब तुमने पार कर ली है मूढ़ दैत्य। अब तुम्हें चाहकर भी मुझसे कोई बचा नहीं सकता। पूरे क्रोध में आकर वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने धनुष को आगे किया। एक नुकीला बाण उन्होंने अपने धनुष पर चढ़ाया। किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने वह बाण पूरी सफलता से मूढ़ दैत्य की ओर छोड़ दिया। उतने ही चतुराई से मूढ़ दैत्य ने उस बाण को अपने से दूर किया। इन बाणों का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। दोनों वीर अपनी अपनी पूरी शक्तियां लगा रहे थे। ये घमासान युद्ध पूरे 2 प्रहर तक चलता रहा। इस युद्ध को खत्म करने हेतु मूढ़ दैत्य ने एक अस्त्र का प्रयोग वासुदेव श्री कृष्ण पर किया। उस अस्त्र के प्रयोग के कारण वासुदेव श्री कृष्ण का रथ टूट गया। वे जमीन पर गिर गए। मूढ़ दैत्य जोर जोर से हंसने लगा। उसने गिरे हुए कृष्ण को देखकर उन्हें मारने के लिए एक और बाण धनुष पर चढ़ाया। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति को एक करते हुए सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया और पूरे सफलता से मूढ़ दैत्य की ओर फेंक दिया। सुदर्शन चक्र की तेज को मूढ़ की आंखें सहन न कर पाईं और उस सुदर्शन चक्र ने उसके सर को उसकी काया से अलग कर दिया। गिरे हुए मूढ़ दैत्य के देह को प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे दैत्यराज मूढ़, अगर तुम नरकासुर का इस अधर्म में साथ नहीं देते तो मैं तुम्हें नहीं मारता। तुम्हारा वध करने के कारण आज मैं मुरारी बन गया। पूरे आदरपूर्व भाव के साथ श्री कृष्ण मूढ़ का शव उठाने लगे। उन्होंने उस शव को अपने दोनों हाथ में उठाया और वे उसे अग्नि देने के लिए जा ही रहे थे। तभी उतने में ही किसी लड़की की आवाज आई, नीचे रख उसे दुष्ट, नीचे रख। हवा जोर जोर से बहने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर से हवा में उड़ने लगी। कुछ सैलाब जैसा प्रतीत हुआ और फिर से आवाज आई,
दुष्ट, नीचे रख उस शरीर को। तुझे कोई हक नहीं उसे अग्नि देने का। वो हक सिर्फ मेरा है, मेरा। तेरे इस कृत्य को मैं कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगी। कौन थी वो? किसका इतना साहस हुआ कि जो श्री कृष्ण को दुष्ट कहे? क्या हक था उसका मूर दैत्य पर? क्या वो उसकी पत्नी थी या कोई और? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। उस लड़की की आवाज के कारण वासुदेव श्री कृष्ण रुक गए। उन्होंने मूल दैत्य के शव को जमीन पर रख दिया और वे उस सैलाब की ओर देखने लगे। धीरे धीरे वो सैलाब कम हुआ और उस सैलाब के अंदर से एक नारी प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण को देखकर गुस्से से वो बोली, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। तुमने धोखे से मेरे पिता को मार दिया। तुम्हारे पिता की मृत्यु का मुझे भी दुख है, लेकिन मूर दैत्य को तो मरना ही था देवी। इंसान का कर्म ही उसे फल देता है। इस दैत्य का कर्म धर्म के अनुसार नहीं था, उस हिसाब से इसे फल मिला है। किसी भी कन्या का अपहरण करना यह उचित नहीं है। लेकिन वो जन्म से दैत्य थे, तो उनकी मति भी वैसी ही होगी। भले ही उनके हाथों से ये पाप हुआ है, लेकिन मौत उनके इस कर्म का फल नहीं था। मैंने पूरे दिल से उसे समझाया था देवी, लेकिन उसने नहीं माना। अंत में मुझे उसे दंडित करना पड़ा। मैं मेरे इस कृत्य की तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम क्षमा योग्य नहीं हो। एक पुत्री से उसका पितृ छत्र छीन लेना क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें मैं क्या, इस संसार का कोई भी जीव कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे पिता को अग्नि देने से पहले मैं तुम्हारा वध करूंगी। तुम्हें खत्म करने के बाद ही मैं मेरे पिता के पार्थिव को अग्नि दूंगी। ये तुम गलत सोच रही हो देवी। तुम्हारे पिता का अंत सृष्टि का नियम था, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत सुन लिया मैंने। अब तुम्हें इस मौरवी के क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। मोर पुत्री मौरवी वासुदेव श्री कृष्ण के साथ यही वार्तालाप जोर जोर से कर रही थी। पिता के वध का बदला कृष्ण से लेने का उसने मन में ठान लिया था। वह वासुदेव श्री कृष्ण की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इतने में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से देवी कामाख्या प्रकट हुई और बोली, पुत्री, तुम युद्ध से लौट जाओ। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय है। कोई किसी भी प्रकार से इन्हें संग्राम में हरा नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या, साक्षात भगवान शिव भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रही हैं माते? हाँ पुत्री, इन्हें प्रणाम करके तुम युद्ध से पीछे हट जाओ। लेकिन अपने पिता के हत्यारे को मैं कैसे छोड़ दूं माते? बेटी, वे सृष्टि के निर्माण करता है। तुम्हें, मुझे ये शरीर, ये रूप इन्होंने दिया है। तुम्हारे पिता की भी काया, उनका दैत्य रूप, ये सब इनकी ही तो देन है। दैत्य राज मोर के पापों का अंत किसी को तो करना ही था ना। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अपना धर्म निभाया। तुम्हारे पिता के जाने का तुम अब शोक मत करना। तुम्हारे पिता बहुत ही भाग्यवान हैं कि उन्हें भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण के हाथों मौत मिली। माता कामाख्या की बात सुनकर मौरवी की आंखें खुल गई। वो मोर दैत्य के शव के सामने जाकर रोने लगी। अपने पिता के अंत का शोक मौरवी मना रही थी।
मौरवी की ये हालत श्री कृष्ण से देखी नहीं गई। उन्होंने शोक करते हुए मौरवी से कहा, उठो पुत्री, तुम्हारे पिता के सभी पापों का अब नाश हो चुका है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उसकी गलतियां भी खत्म हो जाती हैं। वैसे ही मूर की भी सारी गलतियां उसके जाने के साथ समाप्त हो गई हैं। उसे अब स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। आप धन्य हो वासुदेव। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। पिता के प्रति असीम प्रेम के कारण मैंने ये कदम उठाया, सीधा आपसे ही युद्ध शुरू किया। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही कदम उठाता। लेकिन इन सब में अपनों के पापों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ वासुदेव, पितृ प्रेम में मैं अंधी हो गई थी। मुझे धर्म और अधर्म में भेद नजर नहीं आया। अच्छा हुआ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। बेटी, एक राक्षसी कुल में जन्म लेके भी तुम सही और गलत में फर्क करना जानती हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम यहीं कामलोक में अपना खुद का राज्य स्थापित करना। तुम्हारा ये वरदान इंसानी सभ्यता के अनुसार है। तुम कामलोक में अपने कार्य से शांति, सुख और समृद्धि प्रस्थापित करोगी। तुम्हारा जन्म भले ही दैत्य कुल में हुआ हो, लेकिन तुम्हारे कर्म के कारण तुम्हारा भविष्य कदापि दैत्य कुल में नहीं व्यतीत होगा। तुम भविष्य में पितामह भीष्म के पांडव कुल की बहू बनोगी। तुम्हारा होने वाला पति सर्वशक्तिमान होगा। पांडवों के एक बड़े कार्य में वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाएगा। तुम्हें और तुम्हारे पति की होने वाली संतान इस विश्व में सर्वशक्तिमान होगी। भविष्य में मैं उसे माता सिद्धवती के नाम से वर दूंगी। भगवान शिव के द्वारा वो संतान आशीर्वाद प्राप्त करेगी। धन्यवाद वासुदेव, धन्यवाद माते। आपके दिए हुए इस आशीर्वाद को मैं संपूर्ण आदर के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं कामलोक में पूरी लगन से अपना राज्य स्थापित करूंगी। उसी के साथ अपने होने वाले वर की राह देखूंगी। मौरवी ने अपने विचार और आचरण से दैत्य कुल को त्याग कर मनुष्य कुल की प्राप्ति की और प्रस्थान किया। भले ही उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म के कारण उसे मनुष्य कुल में जाने का अवसर मिला। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इंसान के कर्म ही उसे फल देते हैं। ठीक उसी तरह मौरवी ने अपने कर्म का अच्छा फल हासिल किया और पांडव कुल में अपनी जगह बना ली। लेकिन इस पांडव कुल में मौरवी किसकी भार्या बनेगी, कौन होगा उसका पति, ये जानने के लिए सुनते रहिए पूरी कहानी। महारानी हिडिंबा और महाबली भीम पुत्र सर्वशक्तिमान हिडिंबन देश के युवराज महावीर श्री 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 घटोत्कच की जय। युवराज घटोत्कच की जय। महारानी हिडिंबा की जय। मेरे प्यारे हिडिंबन देशवासियों, मैं हिडिंबा पुत्र घटोत्कच आप सभी को पूरे दिल से प्रणाम करता हूं। मेरी अनुपस्थिति में आपने मेरी मां और हमारे इस राज्य की जो देखभाल की है, उसके लिए मैं आप सभी प्रजाजनों का आभारी हूं। आपने देश के विकास में जो सहकार्य किया वो बेशक प्रशंसनीय है। हाँ पुत्र, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं इस पूरे राज्य की व्यवस्था अपनी सारी प्रजा के साथ मिलकर संपूर्ण कुशलता से की है। अब ये राज्य मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूं। इस पूरे राज्य की तुम अपने प्राण से भी अधिक रक्षा करना। माता, आपकी आज्ञा मुझे मान्य है। मेरे इस लहू के अंतिम चरण तक इस हिडिंबन देश की प्रजा का सेवक बनकर रहूंगा।
इस हिडिंबन देश की हर विपत्ति को अपना मानकर उसे हल करूंगा। महावीर महाराज घटोत्कच की जय। महावीर महाराज घटोत्कच की जय। सेना नायक ने राजवस्त्र और राजदंड घटोत्कच को सौंप दिया। घटोत्कच महाराज होने के नाते इस राजदंड और राजवस्त्र की पूरे प्रजा के समक्ष सौगंध लेकर प्रजा को सुरक्षितता का वचन दिया। इतने में ही एक मानवीय दूत सभी को उनकी ओर आते दिखा। प्रणाम माता हिडिंबा। प्रणाम युवराज घटोत्कच। प्रणाम। बोलिए, कैसे आना हुआ? मैं हस्तिनापुर से आया हूँ महाराज। माता हिडिंबा और युवराज घटोत्कच के लिए हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर का निमंत्रण लेकर। माता, युवराज घटोत्कच के वापस आने की खबर सुनकर सभी पांडवों ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की है। इस कारण उन्होंने माता आपको और युवराज घटोत्कच को भेंट करने के लिए हस्तिनापुर बुलाया है। ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है पुत्र। तुम तुरंत ही निकलना। तुम्हारे पिता महावीर भीम तुमसे मिलने के लिए व्यथित होंगे। आप इस दूत के साथ चले जाना। और माता आप? पुत्र, मैं नहीं आ सकती। तुम्हारे पिता भीमसेन को विवाह के वक्त मैंने वचन दिया था कि मैं कभी भी हस्तिनापुर नहीं आऊंगी। इसीलिए तुम इस दूत के साथ चले जाना। जैसी आपकी आज्ञा माता। इतना बोलकर घटोत्कच उस दूत के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। वहां पर हस्तिनापुर में सभी ने घटोत्कच के आने की बहुत जोरों से तैयारी शुरू कर दी थी। पूरा हस्तिनापुर सुमधुर सरों से और सुगंधित पुष्पों से महक उठा था। इसी सुगंधित हस्तिनापुर में पूरे 4 प्रहर के बाद घटोत्कच और उस दूत का रथ जमीन पर उतर गया। घटोत्कच के स्वागत में उसके पिता महाबली भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, काका श्री अर्जुन, नकुल, सहदेव और वासुदेव श्री कृष्ण मौजूद थे। सभी ने बहुत खुशी से घटोत्कच का स्वागत किया। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, देखा, मेरा और एक भांजा अब पांडवों की सेना में आ गया। ये बात सुनकर सभी उपस्थित हंसने लगे। महाबली भीम ने अपने बेटे को गले लगाया। बेटे को गले लगाते हुए उस वीर के भी आंखों में आंसू आ गए। उस माहौल को शांत करते हुए युधिष्ठिर बोले, चलो पुत्र, मैं तुम्हें अपने पूरे परिवार की पहचान करवाता हूँ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने अपने पूरे परिवार की घटोत्कच को पहचान करवाई। थोड़ी इधर उधर की बातें होने के बाद अर्जुन ने प्रश्न उपस्थित किया। महाराज युधिष्ठिर, इतनी शीघ्र गति से आपने घटोत्कच को क्यों बुलाया? इसका कोई कारण? हाँ अर्जुन, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से युवराज की शिक्षा के तुरंत बाद ही उसका विवाह कर देना उचित होता है। अभी अभी घटोत्कच अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण कर लौट आया है, तो उसके विवाह का एक प्रस्ताव मुझे एक परिवार प्रमुख होने के नाते सभी राज्यों में भेजना होगा। यह तो बहुत उचित बात कही आपने महाराज। मैं आज ही इस भारतवर्ष के सभी राजाओं को पत्र लिखकर यह समाचार भेज देता हूं। रुको अर्जुन, रुको, पहले युवराज से तो पूछ लो, क्या उन्हें विवाह करना है? आपकी आज्ञा मेरे लिए अंतिम है महाराज। आप मेरे लिए जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भरी सभा में घटोत्कच के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। सभी लोग घटोत्कच के लिए कौन सी वधू अच्छी होगी ये बात करने लगे। सभी ने घटोत्कच के लिए अच्छी अच्छी नारियों का सुझाव दिया। इस सब सुझाव के दौर में वासुदेव श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर, अगर आप चाहें तो मैं कुछ सुझाव दूं? बोलो माधव। किसी भी वर के लिए वधू ढूंढना ये एक मामा का ही काम होता है। माना कि घटोत्कच मेरा सगा भांजा नहीं है, लेकिन वो मुझे अभिमन्यु जितना ही प्रिय है। इसीलिए उसकी होने वाली पत्नी का सुझाव मुझे करने की अनुमति दीजिए। ये तो हम पांडव कुल के लिए बहुत खुशी की बात है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण
हमारी स्नुषा का चुनाव करेंगे। बोलिए माधव, क्या सुझाव है आपका? कुछ साल पहले नरकासुर के सेनापति मूर दैत्य को मैंने कामलोक में हराया था। उसी दौरान मूर दैत्य की पुत्री मौरवी मेरे साथ युद्ध करने आ गई और उस मौरवी को मैंने दीक्षा देकर कामलोक की रानी बनाया। कामलोक की रानी मौरवी घटोत्कच के लिए सुयोग्य वधू है। क्या? माफ करना माधव, लेकिन पांडव पुत्र घटोत्कच एक राक्षसी से कैसे विवाह कर सकता है? पार्थ, मौरवी भले ही एक दैत्य कन्या है, लेकिन उसके कर्म, विचार और आचरण ये सभी मनुष्य रूपी हैं। वो जन्म से दैत्य है लेकिन कर्म से मनुष्य है। तो ठीक है, अगर माधव आपने सुझाव दिया है तो अवश्य ही वो योग्य ही होगा। अर्जुन, तुम अपने हाथ से मौरवी को उनके विवाह का प्रस्ताव लिखना। रुक जाओ पार्थ, मौरवी से विवाह करना इतना भी आसान नहीं। मौरवी से विवाह करने से पहले घटोत्कच को कामलोक जाना पड़ेगा। उसे एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और मौरवी के कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तभी जाकर मौरवी घटोत्कच को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। वासुदेव श्री कृष्ण के दिए हुए आदेश के साथ घटोत्कच कामलोक के लिए प्रस्थान कर चुके थे। रास्ते में चलते हुए घटोत्कच मौरवी के बारे में ही सोच रहे थे। वो क्या प्रश्न पूछेगी, इसकी चिंता में घटोत्कच व्यथित थे। उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण की दी हुई शिक्षा और सलाह के बारे में सोच रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, मौरवी को अपनी पत्नी बनाना आसान नहीं है, उसे बल के अलावा बुद्धि से भी जीतना पड़ेगा। घटोत्कच बलवान तो थे, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि पर, अपने विद्वत्ता पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वो थोड़ा चिंतित थे। इस चिंता में मग्न पड़े घटोत्कच को उठाते हुए उनका सारथी बोला, महाराज घटोत्कच, महाराज। घटोत्कच अभी भी किसी विचार में मग्न थे। उन्हें उठाते हुए सारथी फिर से बोला, महाराज, हम कामलोक पहुंच गए हैं। हाँ? क्या कहा तुमने? महाराज, हम कामलोक पहुंच गए। क्या हुआ महाराज, आप चिंता में लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, तुम यहीं रुकना। सारथी और रथ को वहीं छोड़कर अकेले ही घटोत्कच मुख्य द्वार से अंदर गए। उन्हें द्वार से अंदर जाते हुए कुछ द्वार सेवकों ने रोक लिया। घटोत्कच को वहीं रोककर वे द्वार सेवक अंदर मौरवी के आराम कक्ष में गए। माता, आपसे मिलने कोई आया है, क्या उन्हें अंदर भेज सकते हैं? कौन है? पता नहीं, लेकिन वो सीधा जंगल से आया हुआ जंगली लग रहा है। जंगल से? मतलब? माता, उन्होंने जंगली आदिवासियों की तरह वस्त्र पहने हैं। अच्छा ठीक है, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। हाँ, लेकिन निहत्थे भेजना। जैसी आपकी आज्ञा माते। माता मौरवी की बात सुनकर द्वार सेवक फिर से बाहर आ गए। उन्होंने घटोत्कच को उनके सारे शस्त्र और अस्त्र वहीं द्वार पर छोड़ने की आज्ञा दी। घटोत्कच का रहन सहन आदिवासियों के जैसा था, इसी कारण वे द्वार सेवक उनसे थोड़ी बदतमीजी से पेश आ रहे थे। द्वार सेवक की इस कृत्य से घटोत्कच थोड़े क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर ये दिखाया नहीं। उन्होंने पूरी आदरता के साथ अपने शस्त्र और अस्त्र सेवक के हाथ में दे दिए और उन्हें प्रणाम करते हुए मौरवी के आराम कक्ष में पहुंच गए। उन्हें देख के मौरवी बोली, पधारिए, आपकी पहचान? मैं हिडिंब दानव की बहन माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हूँ। क्यों आए हो यहाँ? कामलोक में अतिथियों का स्वागत करने की प्रथा नहीं है क्या? है ना, लेकिन ये प्रश्न क्यों पूछा? मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, मुझे मेरे पोशाक के कारण इस कामलोक में 2 बार अपमानित होना पड़ा।
और किसी भी वीर को जानना हो तो उसे उसके शक्ति और दिमाग से जानना चाहिए। तुम वीर हो या कोई साधारण दानव, ये मैं तय करूंगी। वो कैसे? तुम्हारी परीक्षा लेकर। उचित है। पहले बल की परीक्षा लोगी या बुद्धि की? बेशक बुद्धि की। यदि बुद्धि ना हो तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी पराजित हो सकता है। तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद जो मुझे चाहिए वो तो मुझे दे दोगी? अवश्य। तो पूछो प्रश्न, मैं तैयार हूं। मुझे एक विचित्र कथा सुनाओ और उसी कथा के अनुसार एक प्रश्न करना जिसका कोई उत्तर ही ना हो। मौरवी का ये रूप देखकर घटोत्कच विचार में पड़ गए। मौरवी के इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? इस विचार में उन्होंने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण के स्मरण के बाद कुछ याद करते हुए वे बोले, देवी, तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूं। एक नगर था। उस नगर के राजा को कुछ ही दिन में संतान प्राप्ति होने वाली थी। 1 महीने के बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, लेकिन उसी वक्त उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु की व्यथा में परेशान राजा ने अपनी संतान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजा के इस व्यवहार के कारण उसकी बेटी को राजमहल से किसी चोर ने चुराया और वो उसे दूर कहीं जंगल में ले गया। अपनी बेटी को राजा ने खूब ढूंढा, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिली। बरसों बीत गए। राजा का अकेलापन बढ़ता गया। उसे राज्य के कुछ विचारी व्यक्तियों ने पुनर्विवाह की सलाह दी और राजा ने उस सलाह को मान लिया। उसने ऐलान कर दिया कि वो अपनी रानी खुद चुनेगा। राजा के इस स्वयंवर में उसकी बेटी भी भाग लेने आई, लेकिन राजा और उसकी बेटी दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। उस स्वयंवर को राजा की उस खोई हुई बेटी ने जीत लिया। वो बेटी अब राजा की रानी बन चुकी थी। उसे राजा की वजह से एक संतान प्राप्ति हुई। तो मुझे बताना, इस कथा के अनुसार राजा और उस बेटी की नई संतान का उस राजा के साथ क्या रिश्ता है? पुत्र का या पौत्र का? ये कैसी बेहुदी कथा है? इस कथा में कोई तर्क वितर्क ही नहीं। कोई राजा क्यों भला अपनी बेटी से विवाह करेगा? देखिए देवी, जैसा आपने कहा वैसे मैंने एक विचित्र कथा सुनाई और उसके अनुसार प्रश्न पूछा। अब वो कथा क्या थी और उसमें क्या तर्क वितर्क थे, ये कोई मायने नहीं रखता। मैंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वो कैसे? आपका मौन ही सिद्ध कर रहा है कि आपके पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। हाँ, जीत गए तुम। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। घटोत्कच की बात सुनकर मौरवी क्रोधित हो गई। उसने गुस्से में आकर घटोत्कच के कंधे पर क्रोध से तलवार रखी और बोली, मैं तुम जैसे दानव के साथ क्यों शादी करूं? मैं तुमसे क्या, किसी से भी शादी नहीं कर सकती। देवी कामाख्या और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने मुझे वरदान दिया है, मेरा विवाह पांडव कुल में ही होगा। कोई पांडव कुमार आकर मुझे जीत कर ले जाएगा। मैं बरसों से उसी की प्रतीक्षा में हूं। तुम्हारी प्रतीक्षा अब खत्म हो गई देवी। वो पांडव कुमार मैं ही हूं, महाबली भीम का पुत्र घटोत्कच, और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ही तुम्हारे पास भेजा है। क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? घटोत्कच के इस कथन के बाद मौरवी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी तलवार अपने आप ही नीचे गिर गई। उसने घटोत्कच से माफी मांगी और उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। घटोत्कच और मौरवी कामलोक की व्यवस्था करके हस्तिनापुर आ गए। वहां पर बड़े ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। उस विवाह के पश्चात वे दोनों हिडिंबन देश लौट आए। अगले कई वर्षों तक उन्होंने हिडिंबन देश का राज्य संभाला। घटोत्कच और मौरवी की 3 संतानें हुई, अंजन पर्व, मेघवर्ण
और बर्बरीक। बर्बरीक हिडिंबन देश में पिता घटोत्कच और माता मौरवी के शिक्षा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने अपनी माता मौरवी, जो अहिल्यावती के नाम से भी जानी जाती है, उनसे विद्या सीखना शुरू किया था। एक दिन ऐसे ही जंगल में माता मौरवी के साथ बर्बरीक धनुर्विद्या सीख रहे थे। तब अपने बेटे को तीर और धनुष के बारे में समझाते हुए मौरवी ने कहा, पुत्र, तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है? नहीं माते, मुझे नहीं पता। क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है? क्या कह रही हो माते? मैं तो इस चीज से अज्ञात हूँ। क्या आप मुझे विस्तार में बताएंगी? हाँ पुत्र, सत्यलोक में सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे। उन्हीं का मनुष्यधारी रूप हो तुम। लेकिन माता, ये यक्ष कौन होते हैं? बरसों से ही यक्ष इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संसार के प्रारंभ में भगवान वसुदेव श्री कृष्ण ने 2 प्रकार के दानवों का निर्माण किया। पहले, जो हर मनुष्य के काम में बाधा उपस्थित करते थे, जिन्हें हम दैत्य के नाम से जानते थे। और दूसरे प्रकार के दानव, जो इस संसार की हर जीव जंतु की विफलता और संकटों से रक्षा करते थे। वो दानव यक्ष नाम से प्रचलित हुए। लेकिन माता, क्या वो यक्ष मनुष्य के विरोधी थे? यक्षों को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यपि वो मनुष्य के विरोधी नहीं होते। तो माता, मैं यक्ष हूं या दानव? बेटा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारा जन्म यक्ष का ही पुनर्जन्म है। मैं, तुम्हारे पिता घटोत्कच, माता हिडिंबा, हमारा जन्म भले ही दैत्य कुल में हुआ हो, लेकिन कुछ अन्य साधारण मानवों के विचार से प्रेरित हुए हम दैत्य कर्म से यक्ष हैं। और इस संसार का हर जीव अपने कर्म से जाना जाता है। तुम्हारा जन्म भी दैत्य कुल में हुआ है, लेकिन तुम्हारे कर्म से मनुष्य कुल की प्राप्ति करना। अवश्य माँ, मैं यही करूंगा। मैं मेरे कर्म से आप दोनों का नाम रोशन करूंगा। माता, क्या मेरा जन्म किसी विशिष्ट कार्य के लिए हुआ है? वो तो मुझे नहीं पता पुत्र, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हर मनुष्य के जीवन में विधि लिखित कुछ ना कुछ कार्य होता है, और हर कार्य को अंजाम देने के बाद ही उस मनुष्य को इस जीवन से मुक्ति मिलती है। माता, मेरी जीवन की मुक्ति क्या होगी? और इस कार्य के अलावा मैं कौन सी शिक्षा ले लूं? पुत्र, तुम बलवान हो, महाबली भीम और माता हिडिंबा के पौत्र हो। महावीर घटोत्कच के तुम पुत्र हो। बल, ये तुम्हें मिला हुआ दायित्व है। उस दायित्व का तुम किसी भी गलत तरीके से उपयोग नहीं करोगे। इस दायित्व का उपयोग तुम योग्य और अयोग्य का चुनाव करने के बाद ही करना। इस शक्ति के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। तुम एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, बुद्धिहीन बल इंसान को हमेशा ही अहंकारी और दैत्य विचारी बना देता है। जो इसका अहंकार अपने आप में समा लेता है, वो इंसान आगे जाकर दैत्य बनता है। और तुम्हें तो दैत्य से इंसान बनना है। इसीलिए तुम्हारे इस बल का, इस शक्ति का उपयोग हमेशा कमजोर और दुर्बलों की सहायता करने के लिए ही करोगे। माते, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं मेरे किसी भी शक्ति और बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं मेरे बल का उपयोग हमेशा मेरी बुद्धि और विचारों के अनुसार ही करूंगा। मैं हमेशा दुर्बल और कमजोर पक्ष व्यक्ति के हित में ही मेरे बल का उपयोग करूंगा। माते। पुत्र, मैंने अब तक जितनी भी विद्या सीखी थी वो तुम्हें प्रदान कर चुकी हूं। अब इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती। तो क्या मेरी शिक्षा संपन्न हुई माते? नहीं पुत्र, ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हें इस संसार का ज्ञान लेने के लिए इस संसार के निर्माता वासुदेव श्री कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हारे दूसरे गुरु होंगे। जैसे आपकी आज्ञा माते, मैं आज तुरंत ही निकलता हूं।
दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी मनुष्य कुल की प्राप्ति कैसे करें, इसकी शिक्षा बर्बरीक को अपनी माता मौरवी से मिली थी। मौरवी ने धनुर्विद्या का भी कुछ ज्ञान बर्बरीक को दिया था। उसने विद्या में सर्वश्रेष्ठता हासिल करने के कारण अपने बेटे को भगवान श्री कृष्ण की ओर भेज दिया। कुछ समय के दीर्घ यात्रा के बाद बर्बरीक श्री कृष्ण के पास आ पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण को देखकर बर्बरीक खुश हुआ और खुश होकर वो श्री कृष्ण के गले जाकर मिला। उसे गले मिलते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मेरे भांजे का पुत्र, मेरे घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, बोलो बर्बरीक, क्या चाहिए तुम्हें? हे वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे धनुर्विद्या और जीवन की शिक्षा मेरी माता मौरवी ने दी है, लेकिन इस संसार को न्यूनतम रूप से जानने के लिए मुझे आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। क्या आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? बर्बरीक की ये बात सुनकर माधव दुविधा में पड़ गए। वो एक गहरी सोच में चले गए। उन्हें जगाते हुए बर्बरीक ने कहा, क्या हुआ वासुदेव? क्या मैं आपका शिष्य बनने के लायक नहीं हूं? मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? नहीं वत्स, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अब एक धर्म संकट में आ चुका हूं। कैसा धर्म संकट गुरुदेव? अगर मुझे तुम्हें शिक्षा देनी हो तो भी मैं बल की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें सिर्फ शास्त्रों की शिक्षा दे सकता हूं, लेकिन वो शिक्षा भी तुम्हें अपने आप ही लेनी पड़ेगी। क्या मैं आपके सहवास में ये शिक्षा नहीं ले सकता? नहीं वत्स, मुझे मेरे मित्र अर्जुन की सहायता के लिए जाना है। मैंने तुमसे पहले उसे वचन दिया है और यही वचन अब मेरे लिए धर्म संकट बन चुका है। मैं तुम्हारा सहवास तो चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्त को मेरी ज्यादा जरूरत है। इसी कारण मैं तुम्हें सिर्फ बुद्धि और शास्त्रों का ही ज्ञान दे सकता हूं। ठीक है गुरुदेव, मुझे आपका शिष्य तो मान्य है। मैं शास्त्रों का अभ्यास खुद से करूंगा, लेकिन गुरुदेव, बल और अस्त्रों की प्राप्ति के लिए मैं कहां जाऊं? तुम भगवान शिव से बल और अस्त्रों की शिक्षा लेना। तुम्हारे शास्त्रों के अभ्यास के बाद तुम भगवान शिव की आराधना करना। तुम्हारी आगे की शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति भगवान शिव के द्वारा होगी। इतना कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास चले गए। बर्बरीक ने आगे कई सालों तक शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू किया। वो अपने माता के दिए हुए उपदेश से प्रेरित होकर बुद्धि और शास्त्रों का ज्ञान पूरे सफलता के साथ ले रहा था। इन शास्त्रों के ज्ञान के बाद बर्बरीक ने आगे बरसों तक महादेव की तपस्या की और भगवान महादेव को और देवी सिद्धवती को प्रसन्न कर लिया। उठो वत्स बर्बरीक, मैं नीलकंठ महादेव देवी सिद्धवती के साथ तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष आया हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगे। तुम्हें कोई भी किसी भी रण में किसी भी काल में नहीं हरा पाएगा। हाँ वत्स, मैं तुम्हें ये 3 बाण प्रदान करती हूँ। इस 3 बाण के कारण तुम सर्वशक्तिमान बनकर रहोगे। जैसा महादेव ने कहा, ये 3 बाण तुम्हें कभी भी किसी भी रण में हारने नहीं देंगे। देवी सिद्धवती के द्वारा मिले हुए इस 3 बाण के कारण ही बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। भांजे, इंद्रप्रस्थ के सभा भवन में तुम्हारा जो अपमान हुआ है, उससे मुझे अत्यंत दुख हुआ है। तुम यदि अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर लो। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा का प्रेमी है एवं वो तुम्हारे निमंत्रण पर अवश्य ही आएगा। और तुम तो जानते ही हो
कि पासे के खेल में मुझ पर विजय पाने वाला पूरे त्रिलोक में कोई नहीं है। हाँ, पासे के दांव में हम पांडवों का सब कुछ जीत कर उन्हें पुनः दरिद्र बना देंगे। दुर्योधन सीधे अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गए और उन्हें अपने अपमानों के विषय में विस्तार पूर्वक बताकर अपनी तथा मामा शकुनी की योजना के विषय में भी बताया और युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने की अनुमति मांगी। थोड़ा बहुत आनाकानी करने के पश्चात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपनी अनुमति दे दी। युधिष्ठिर को उनके भाइयों तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर बुलवा लिया गया। अवसर पाकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। पासे का खेल आरंभ हुआ। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी पासे फेंकने लगे। युधिष्ठिर जो कुछ भी दांव पर लगाते थे उसे हार जाते थे। अपने समस्त राज्य तक को हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। मुझे क्षमा कर देना, आवेश में आकर मैंने सब कुछ हार दिया। ये देखकर भीष्म, द्रोण, विदुर आदि ने इस खेल को बंद कराने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। शकुनी ने फिर से पासा फेंका और बोला, बोलो भांजे, अब क्या दांव पर लगाओगे? स्वयं अपने आप को। युधिष्ठिर ने स्वयं अपने आप को दांव पर लगा दिया और शकुनी की धूर्तता से फिर हार गए। राजपाट तथा भाइयों सहित स्वयं को भी हार जाने पर युधिष्ठिर कांतिहीन होकर उठने लगे तो शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अभी भी तुम अपना सब कुछ वापस जीत सकते हो। अभी द्रौपदी तुम्हारे पास दांव में लगाने के लिए शेष है। यदि तुम द्रौपदी को दांव में लगाकर जीत गए तो मैं तुम्हारा हारा हुआ सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगा। सभी तरह से निराश युधिष्ठिर ने अब द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। पासा फेंका गया। युधिष्ठिर हार गए। उन्हें देख के दुर्योधन बोला, जीत गया मैं। द्रौपदी अब मेरी दासी होगी। उसे यहां लाओ। दुष्ट, धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी दासी बने, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल निकट है, इसीलिए तेरे मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। परंतु दुष्ट दुर्योधन ने विदुर की बातों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और द्रौपदी को सभा में लाने के लिए अपने एक सेवक को भेजा। वो सेवक द्रौपदी के महल में जाकर बोला, महारानी, धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ खेलते हुए सब कुछ हार गए हैं। वो अपने भाइयों को भी आपके सहित हार चुके हैं। इस कारण दुर्योधन ने तत्काल आपको सभा भवन में बुलाया है। सेवक, तुम जाकर सभा भवन में उपस्थित गुरुजनों से पूछो कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सेवक ने लौटकर सभा में द्रौपदी के प्रश्न को रख दिया। उस प्रश्न को सुनकर भीष्म, द्रोण आदि वृद्ध एवं गुरुजन सर झुकाए मौन बैठे रहे। ये देखकर दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, दुशासन, तुम जाकर द्रौपदी को यहां लेकर आओ। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, द्रौपदी, तुम्हें हमारे महाराज दुर्योधन ने जुए में जीत लिया है और मैं उनकी आज्ञा से तुम्हें बुलाने आया हूं। ये सुनकर द्रौपदी ने धीरे से कहा, दुशासन, मैं रजस्वला हूं, सभा में जाने योग्य नहीं हूं, क्योंकि इस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। तुम रजस्वला हो या वस्त्रहीन, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है।
तुम्हें महाराज दुर्योधन की आज्ञा का पालन करना ही होगा। उसके वचनों को सुनकर द्रौपदी स्वयं को बचाने हेतु गांधारी के महल की ओर भागने लगी, किंतु दुशासन ने झपट कर उसके घुंघराले केशों को पकड़ लिया और सभा भवन की ओर घसीटने लगा। सभा भवन तक पहुंचते पहुंचते द्रौपदी के सारे केश बिखर गए और उसके आधे शरीर से वस्त्र भी हट गए। अपनी ये दुर्दशा देखकर द्रौपदी ने क्रोध में भरकर उच्च स्वरों में कहा, रे दुष्ट, सभा में बैठे हुए इन प्रतिष्ठित गुरुजनों की लज्जा तो कर। एक अबला नारी के ऊपर ये अत्याचार करते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तुझ पर और तेरे भरत वंश पर। खामोश! यहां उपस्थित भीष्म, द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे गुरुजन भी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि तुम्हें हमने दाव में जीता है। क्या तुम इन सबसे भी अधिक ज्ञानी हो? स्मरण रखो कि गुरुजनों के समक्ष तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो शासन, तुम द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसे निर्वस्त्र कर दो। इतना सुनते ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना आरंभ कर दिया। द्रौपदी अपनी पूरी शक्ति से अपनी साड़ी को खींचने से बचाती हुई वहां पर उपस्थित जनों से विनती करने लगी। वहीं दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने के अपने प्रयास में लगा ही हुआ था। द्रौपदी ने जब वहां उपस्थित सभासदों को मौन देखा तो वह द्वारिकावासी श्री कृष्ण को टेरती हुई बोली, हे गोविंद, हे मुरारी, हे कृष्ण, मुझे इस संसार में अब तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा। क्या तुम अपनी इस बहन की ये पुकार नहीं सुनोगे? भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। वे समस्त कार्य त्याग कर तत्काल अदृश्य रूप में वहां पधारे और आकाश में स्थिर होकर द्रौपदी की ओर साड़ी को बढ़ाने लगे। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचते जाता था और साड़ी थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती थी। साड़ी को खींचते खींचते दुशासन शिथिल होकर पसीने पसीने हो गया, किंतु अपने कार्य में सफल न हो सका। द्रौपदी के इस अपमान को देखकर भीमसेन का सारा शरीर क्रोध से जला जा रहा था। उन्होंने घोषणा की, जिस दुष्ट के हाथों ने द्रौपदी के केश खींचे हैं, यदि मैं उन हाथों को अपनी गदा से नष्ट न कर दूं, तो मुझे सद्गति ही न मिले। यदि मैं उसकी छाती को चीरकर उसका रक्तपान न कर सकूं, तो मैं कोटि जन्मों तक नरक की वेदना भुगतता रहूं। मैं अपने भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वश में हूं, अन्यथा इस समस्त कौरवों को मच्छर की भांति मसल कर नष्ट कर दूं। यदि आज मैं वचनबद्ध नहीं होता, तो द्रौपदी को स्पर्श करने वाले को तत्काल यमलोक पहुंचा देता। भीमसेन के वचनों को सुनकर भी अन्य पांडवों तथा सभासदों को मौन देखकर दुर्योधन और अधिक उत्साहित होकर बोला, द्रौपदी, मैं तुम्हें अपनी महारानी बना रहा हूं। आओ, तुम मेरी बाईं जंगा पर बैठ जाओ। इन पांडवों का साथ छोड़ दो। ये सुनते ही भीम दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु अर्जुन ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। इस पर भीम पुनः दुर्योधन से बोले, दुरात्मा, मैं भरी सभा में शपथ लेकर कहता हूं कि युद्ध में तेरी जांग को चीर कर ना रख दूं, तो मेरा नाम भीम नहीं। इसी सभा में एक धर्म युद्ध की घोषणा हो गई। ये धर्म से भी ज्यादा कर्म का युद्ध था।
पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी का बदला लेने के लिए इस कर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। द्रौपदी के अपमान का बदला पांडव लेना चाहते थे, इसलिए भरी सभा में उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। ये युद्ध धर्म और अधर्म की खोज करने वाला था। जो पक्ष युद्ध जीतेगा उससे धर्म और अधर्म की पहचान बनने वाली थी। ये युद्ध मानवता की मूलतम भाव को परखने वाला युद्ध था। इसी युद्ध की तैयारी के दौरान व्यथित होकर महावीर अर्जुन ने अपने दोस्त श्री कृष्ण से पूछा, माधव, क्या इस युद्ध का ऐलान कर हम पांडवों ने कुछ गलती कर दी? श्री कृष्ण अपने अनोखे अंदाज में बोले, कैसी गलती पार्थ? क्या आपसी झगड़े में पूरे विश्व को दांव पर लगाना सही है? मतलब माधव, कौरवों ने हमारे किए हुए अपमान, धर्मराज की हार, ये सब तो केवल दो राजाओं के और उनके राज्यों के बीच का मामला है। तो क्या हुआ? तो माधव, इस आपसी मतभेद को बात करके भी मिटाया जा सकता है। उसके लिए युद्ध की क्या जरूरत? तुम्हारा ये कथन सच में एक वीर का प्रमाण है। युद्ध में हथियार उठाने से पहले उस युद्ध से होने वाले परिणामों से तुम चिंतित हो पार्थ। ये एक सच्चे योद्धा की मिसाल है। हाँ माधव, दो कुल के बीच के इस युद्ध को क्या धर्म युद्ध का नाम देना उचित है? मैं ये नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि किसी भी नारी का अपमान करना, उसकी मर्जी के खिलाफ वस्त्र हरण करना उचित नहीं। लेकिन द्रौपदी का अपमान का कारण भी खुद धर्मराज युधिष्ठिर ही थे। उन्होंने अगर द्यूत क्रीड़ा में विचार के साथ दांव लगाया होता तो ये युद्ध होता ही नहीं। तुम सत्य कह रहे हो पार्थ, पर बीती बातों की चर्चा करने का अब क्या फायदा? ठीक है माधव, लेकिन अपने ही कुल में अपने ही भाइयों के साथ युद्ध करना उचित है? ये तो अपने ही कुल की विपत्ति को हम न्योता दे रहे हैं। ये तो सही है पार्थ, लेकिन अब ये युद्ध दो भाइयों के बीच का नहीं रहा। ये पूरे विश्व में धर्म और अधर्म के चुनाव का युद्ध होगा। ये युद्ध भविष्य में जाकर धर्म और अधर्म क्या है ये सिखाएगा। मतलब? मैं समझा नहीं माधव। पार्थ, किसी भी अबला नारी के वस्त्र हरण करना ये खेल में अपनी पत्नी को दांव पर लगाने से भी बड़ा अपराध है, और वो अपराध तुम्हारे भाई कौरवों ने किया है। इस संसार का कोई भी नियम उन्हें ये कृत्य करने की अनुमति नहीं देता। अगर कोई भी निहत्थे और अबला पर हाथ उठाएगा तो उसे सजा देना ये एक वीर के नाते तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसीलिए ये युद्ध हो रहा है, और क्या तुम इस युद्ध को रोक सकते हो? इस प्रकार के विचार अपने मन में लाना बंद करो। अब अगर ये युद्ध नहीं हुआ तो आगे जाकर कोई भी धर्म का आचरण नहीं करेगा। उन सबको दुर्योधन और दुशासन की यह हरकत सही लगेगी। दुर्योधन और दुशासन की यह हरकत किसी भी माफी के लायक नहीं है पार्थ। पूरे विश्व को समझाने के लिए इस युद्ध को तुम्हें करना होगा पार्थ। माधव, लेकिन आप इस युद्ध में क्यों भाग ले रहे हैं? आपको जितनी मेरी मित्रता प्यारी है उतनी ही कौरवों की भी तो है। बहुत सही सवाल पूछा तुमने। क्या है पार्थ, इंसान का कर्म, उसके मित्र और परिवार इन सब से ऊपर होता है। कौरव भले ही मेरे मित्र हैं, लेकिन उनका कर्म धर्म के अनुसार नहीं है। तुम युद्ध की तैयारी करना, तब तक मैं द्वारका होकर आता हूं। अर्जुन की बातों में सत्यता थी। इस युद्ध से पूरे संसार की हानि हो सकती है। अगर इस युद्ध को रोकना हो तो कौरवों को पांडवों से माफी मांगनी होगी। ये प्रस्ताव लेकर वासुदेव श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास गए। आखिरी बार दुर्योधन से विनती कर पांडवों से माफी मांगने की सलाह दी। उस सलाह को ठुकराते हुए दुर्योधन बोले,
क्या उस अर्जुन को मेरे हस्तिनापुर का रास्ता पता नहीं है? युद्ध वापस लेने के लिए तुम जैसे मायावी को भेज दिया। इतना अहंकार उचित नहीं है दुर्योधन। इतना सब होने के बाद भी अर्जुन ने युद्ध ना करने का सुझाव दिया। क्यों नहीं करना है ये युद्ध? वो पांडव और अर्जुन डर गए क्या? वो डरा नहीं है, लेकिन युद्ध के कारण होने वाली हानि को वो जानता है। इसलिए उसने युद्ध ना होने की विनती लेकर मुझे भेजा है। मुझे उस अर्जुन की कोई भी विनती अस्वीकार है। ये युद्ध उन्होंने शुरू किया, इसे खत्म मैं करूंगा और तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन के अहंकार को कोई भी मात नहीं दे सकता। ये जानकर वासुदेव श्री कृष्ण फिर से इंद्रप्रस्थ आए। उन्होंने सभी योद्धाओं को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन के विनती के अनुसार मैंने फिर एक बार दुर्योधन से बात की, लेकिन वो युद्ध रोकने के किसी भी विचार में नहीं है। इसीलिए अब हमें ये युद्ध करना ही होगा। तो ठीक है, अगर वो चाहता है तो अब ये युद्ध होकर रहेगा। भ्राता नकुल, हमारे पास कौन कौन वीर हैं? हमारे पास खुद धर्मराज युधिष्ठिर, आप खुद, मैं सहदेव, महावीर भीम, उनके पुत्र घटोत्कच और मैं खुद। क्या आप हमारे पक्ष से युद्ध करेंगे? ये तो हमारे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात होगी। हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे सारथी के रूप में इस युद्ध में भाग लूंगा। आप तो साक्षात परमात्मा का रूप हैं। अगर आप हमारे साथ आ गए तो ये युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है? हम पांडव ऐसे ही जीत जाएंगे। नहीं धर्मराज, मैं सिर्फ अकेला ही आपके साथ रहूंगा, वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। मेरी 10 अक्षौहिणी नारायणी सेना खुद भैया बलराम के साथ कौरवों के पक्ष से लड़ेगी। युद्ध में तो अब तुलना हो रही है, हमारा पक्ष तो कमजोर होगा। माधव, आप अपनी सेना वापस बुला लीजिए। ये नहीं हो सकता धर्मराज। अगर मेरी सेना और मैं एक तरफ आ गए तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। वही तो हम चाहते हैं। फिर ये धर्म के हिसाब से उचित नहीं। दोनों ही पक्ष में समानता होनी चाहिए और इस युद्ध का अंत मेरे हाथों से नहीं लिखा है। ये युद्ध सिर्फ तुम दोनों कुल के बीच में होगा। वो तो सही है, लेकिन आपकी सेना और आप, इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? भ्राताश्री, हमें चुनना होगा और हम साक्षात नारायण रूप माधव को चुनेंगे। साक्षात भगवान हमारे साथ हैं। ठीक है भ्राता, जैसा तुम योग्य समझो। अर्जुन, अब मुझे तो सिर्फ एक ही चिंता है, ये युद्ध कितने दिन में खत्म होगा? लेकिन क्यों माधव, तुम्हें इस बात की चिंता क्यों? धर्मराज, इस युद्ध के कारण इस पूरे संसार में बहुत से संसाधनों की हानि हो जाएगी। इसीलिए इस युद्ध को जल्दी अपने परिणामों के साथ खत्म होना होगा। मुझे बताना, कौन कितने दिन में इस युद्ध को खत्म कर पाएगा? मुझे 27 दिन लगेंगे। अंगराज कर्ण बता रहे थे, वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए 22 दिन लेंगे। पितामह भीष्म 20 दिन में इसे खत्म करेंगे। हे माधव, मुझे 25 दिन लगेंगे और उस मायावी दुर्योधन को 30 दिन, गुरु द्रोण को 22 दिन। अर्जुन, तुम्हें? मैं पूरे 18 दिन में इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। इतने दिन में तो इस युद्ध के परिणामों से पूरा संसार खत्म हो जाएगा। इस पूरे संसार में कोई ऐसा वीर नहीं जो इस युद्ध को कम दिनों में खत्म कर पाएगा। मैं करूंगा। कितने दिन लोगे तुम? सिर्फ एक क्षण। कौन था ये वीर जो सिर्फ एक क्षण में इस महाभारत के धर्म युद्ध को खत्म कर सकता था? एक क्षण में पूरे युद्ध को खत्म करने वाला वो महावीर था बर्बरीक। महावीर भीमसेन का पौत्र और महात्मा घटोत्कच का पुत्र। अपनी माता मौरवी को वचन देकर इस महायुद्ध को देखने के लिए वह वीर आया था।
लेकिन वीर बर्बरीक के पास ऐसा क्या था कि वो सिर्फ एक क्षण में इस युद्ध को खत्म कर पाएगा? बर्बरीक के इस कथन से वहां पर मौजूद सारे वीर चौंक उठे। खुद माधव भी 2 क्षण के लिए विचार में पड़ गए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, कैसे करोगे इसे खत्म? हाँ बेटा, ये युद्ध कोई मजाक नहीं जिसे तुम एक क्षण में खत्म कर सको। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दादाश्री। दादाश्री? कौन हो तुम? ये हमारा पौत्र है धर्मराज, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। कैसे समाप्त करोगे तुम इस युद्ध को एक क्षण में बर्बरीक? इस प्रश्न का उत्तर तो तुमने दिया ही नहीं। मुझे मिली हुई शक्तियों से। क्या हैं तुम्हारी वो शक्तियां? गुरुदेव, आपसे विदा लेने के बाद मैंने भगवान महादेव की तपस्या की और उस तपस्या के कारण उन्होंने और माता सिद्धवती ने मुझे ये 3 बाण दे दिए। ये तो अति सामान्य बाण लग रहे हैं। तुम कैसे इन बाणों से इस युद्ध को एक क्षण में खत्म कर दोगे? ये 3 बाण भले ही सामान्य लग रहे हों, लेकिन इनके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। कौन सी शक्ति पुत्र? ये पहला बाण, इस बाण से जिन लक्ष्यों को मैं चाहता हूं उन सब लक्ष्यों को वो अपने वश में कर लेगा। अच्छा, बहुत सही। ये दूसरा बाण क्या काम करता है? ये दूसरा बाण जिस लक्ष्य को मैं बचाना चाहता हूं उस लक्ष्य को केंद्रित करेगा, और ये तीसरा बाण जिस लक्ष्य को मैंने पहले बाण से केंद्रित किया है उस लक्ष्य को खत्म कर देगा। ये कोई खेल नहीं है पुत्र। तुम कुछ भी कहोगे और हम विश्वास करेंगे। ये नहीं हो सकता। चलो, हमें युद्ध की तैयारी भी करनी है। हम निकलते हैं। माधव, हम सब आपसे कल मिलेंगे। बर्बरीक की उस शक्ति पर किसी ने विश्वास नहीं किया। धर्मराज और 4 पांडवों के जाने के बाद माधव ने अर्जुन को रोक कर रखा और वो बर्बरीक से बात करने लगे। क्या तुम्हारे ये 3 बाण सच में अद्भुत हैं? क्या इनमें तुम्हारी बताई हुई शक्तियां हैं? हाँ गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे इन बाणों में सच में मेरी बताई हुई सारी शक्तियां हैं। क्या तुम मुझे इन शक्तियों का प्रयोग करके दिखाओगे? जरूर गुरुदेव। बर्बरीक का ये आत्मविश्वास देखकर माधव, अर्जुन और बर्बरीक एक बड़े नीम के पत्ते के नीचे चले गए और वहां पर जाकर माधव ने अपने पैर के नीचे उस पेड़ का एक पत्ता छुपाया और बोले, बर्बरीक, अब तुम अपने 3 बाणों का प्रयोग इस पेड़ के ऊपर करना। जैसे आज्ञा गुरुदेव। बर्बरीक ने एक बाण अपने धनुष पर लगाया और उसके बाद उस बाण को नीम के पेड़ पर चलाया। उस तीर ने सारे पत्तों पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया और उन सारे पत्तों पर एक चिन्ह बनाया। फिर बर्बरीक ने दूसरा बाण लिया और उसने उस बाण से पेड़ छोड़कर अन्य वस्तुओं पर उस बाण का प्रयोग किया। उस तीर ने इन वस्तुओं पर एक अलग ही रंग का चिन्ह बनाया। ये देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण चौंक उठे। अब बर्बरीक ने तीसरा और आखिरी बाण चलाया। उस बाण के प्रयोग के बाद सारी पत्तियां उस पेड़ के नीचे गिर गईं और वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। उस पेड़ की गिरी हुई पत्तियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, अद्भुत बर्बरीक, अद्भुत। मुझे तुम्हारी इन शक्ति पर अब कोई संदेह नहीं। तुम निश्चित ही हमारे इस युद्ध में एक अच्छे सेनानी बनकर हमारी सहायता करोगे। तुम अवश्य ही इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण योगदान दोगे वत्स। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को जाने की अनुमति दे दी। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करके वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ,
हमें इसे मारना ही होगा। अगर ये जीवित रहा तो इस युद्ध की कभी समाप्ति नहीं होगी। हमने अब तक देखा कि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहा श्री कृष्ण ने? क्या वो नहीं चाहते बर्बरीक इस युद्ध में भाग ले, या उनके मन में कोई और दुविधा है? इन सब प्रश्नों के साथ अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ये आप क्या कह रहे हो? हम बर्बरीक को क्यों मारेंगे? वो तो मेरा पौत्र है। पार्थ, मैंने तुमसे क्या कहा था? ये एक धर्म युद्ध है। इस युद्ध में अपने परिवार और दोस्तों से पहले अपना कर्म ऊपर है, और मेरा कर्म मुझे बर्बरीक को मारने की सलाह दे रहा है। लेकिन क्यों माधव? क्या गलती हुई मेरे पौत्र से? अगर आप चाहें तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरे पौत्र को छोड़ दीजिए। नहीं पार्थ, यह असंभव है। लेकिन क्यों माधव? क्योंकि बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी को वचन दिया है, वो हमेशा दुर्बल पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा। ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना? वैसे भी पांडवों की सेना दुर्बल ही है। वो शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध आगे जाएगा वैसे वैसे पांडव अधिकतम रूप से बलवान होते जाएंगे और कौरव दुर्बल। तब बर्बरीक को अपना वचन याद आएगा और उसे चुनना पड़ेगा, और वो इस वचन के कारण कौरवों से जाकर मिलेगा। एक बार अगर बर्बरीक कौरवों के पास चला गया तो हम सब में से उसके बाणों के कारण कोई नहीं बचेगा। ये दुविधा चलती ही रहेगी। जैसे एक पक्ष दुर्बल होगा वैसे ही बर्बरीक उस पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, और इसी के कारण ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इस महाभारत के धर्म युद्ध की समाप्ति बर्बरीक के हाथों में नहीं लिखी है। इस महाभारत के युद्ध को कोई और समाप्त करेगा। लेकिन माधव, हम बर्बरीक को युद्ध से कैसे दूर रखेंगे? उसे मारकर। लेकिन ये कैसे संभव होगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो पार्थ। इतना कहकर वासुदेव श्री कृष्ण ने फिर से बर्बरीक को अपने पास बुलाया और उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर बर्बरीक, एक दुविधा उत्पन्न हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर के वचन के कारण हमें देवी मां चंडी को एक बलि चढ़ानी होगी, और देवी मां चंडी इस पूरे संसार में सिर्फ 4 लोगों की ही बलि स्वीकार करती हैं। वो 4 वीर कौन हैं गुरुदेव? उन 4 वीर में से पहले वीर हैं महाबली अर्जुन, दूसरे वीर हो तुम खुद, उनमें से तीसरा वीर है अंगराज कर्ण, और चौथा वीर साक्षात मैं वासुदेव श्री कृष्ण। हम चारों में से ही किसी की बलि चढ़ानी होगी। अब अर्जुन और कर्ण की बलि हम नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो साक्षात रण में जाकर युद्ध करेंगे। बाकी रह गए तुम और मैं। अब सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम दोनों में से किसकी बलि मां चंडी को हम चढ़ा सकेंगे। गुरुदेव, आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। अगर आप रहेंगे तो ही ये संसार रहेगा। अगर आप जीवित रहेंगे तो ही ये मनुष्य कुल जीवित रहेगा। अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं गुरुदेव, कुछ भी नहीं। धन्यवाद पुत्र, तुम्हारी ये बलि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम इस धर्म युद्ध के विजेता का चयन करोगे। तुम ये युद्ध उस मेरु पर्वत से देखोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, कलयुग में तुम्हारा उसी मेरु पर्वत में मंदिर होगा। तुम्हें भक्तगण खाटू श्याम के नाम से जानेंगे वत्स। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उस सिर की मेरु पर्वत पर स्थापना कर दी। बर्बरीक इस महाभारत के युद्ध में सबसे बड़े साक्षी थे। आगे जाकर भविष्य में बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से प्रचलित हुए। बर्बरीक महाभारत के युद्ध के एकमेव साक्षी थे। उन्हीं के कारण युद्ध किसने जिताया ये हमें ज्ञात हुआ।
जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब सभी वीर उस युद्ध को जीतने का श्रेय खुद ही ले रहे थे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे बर्बरीक, तुमने इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा है, मुझे बताना ये युद्ध किसने जीता? हे गुरुदेव, इस महाभारत के युद्ध में धर्म की जीत हुई है, और धर्म यानी कि आप, तो मेरे हिसाब से इस युद्ध में आपकी जीत हुई है। बर्बरीक ने इस युद्ध के विजय का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया। इसी कारण कलयुग में उन्हें आज खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के मेरू पर्वत पर स्थित है। खाटू श्याम मंदिर और उसकी महिमा अपरंपार है। वह मेरू पर्वत पर एक अद्वितीय क्षेत्र है। खाटू श्याम मंदिर का स्वरूप मेरू पर्वत के अद्वितीय परिधि में उभरा हुआ है। ये मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में लोकप्रिय है। इस स्थान की महिमा और अनुशासन में विश्वास करने वाले लाखों श्रद्धालु यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण का काल अज्ञात है, लेकिन इसका उल्लेख प्राचीन साहित्यों में मिलता है। खाटू श्याम मंदिर का उद्दीपन हर वर्ष श्याम नवमी के दिन होता है, जिसे भगवान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर का महत्व सिर्फ पर्वत की सुंदरता में ही नहीं है, बल्कि ये धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। खाटू श्याम जी, जिन्हें कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कहतू बाबा, कहतू श्याम और कहतू राज। कहतू श्याम जी को विशेषता से कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। वे महाभारत के किरदार में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं और उन्हें महाभारत महाकाव्य में विशेष रूप से उचित महत्व दिया गया है। कहतू श्याम जी को महाभारत के सबसे शक्तिशाली और वीर योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने धरती को रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कहतू बाबा का नाम इसलिए है क्योंकि खाटू श्याम जी के भक्त उन्हें अपने सच्चे परमपिता की भावना से पूजते हैं। उन्हें बाबा के रूप में पूजना एक संबंध की भावना को दर्शाता है, जो भक्त और भगवान के बीच होता है। कहतू श्याम का अर्थ है कृष्ण का सामंजस्य पूर्ण रूप। खाटू श्याम मंदिर का एक ऐसा स्थल है जहां भक्तों को धार्मिक संजीवनी मिलती है। यहाँ पर मेरू पर्वत का सौंदर्य, खाटू श्याम जी की भक्ति और उनके नामों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थल भक्तों के दिलों को छूने वाली भक्ति और विश्वास की भावना से भरपूर है। इसलिए खाटू श्याम मंदिर को मेरू पर्वत का अनमोल रत्न मानते हैं, जो भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में उभरता है। खाटू श्याम हारे का सहारा है। अगर बहुत प्रयास के बाद भी आपका कार्य सफल नहीं हो रहा, तो आप खाटू श्याम जी के मंत्र उद्घोष कर सकते हैं। आपका हर कार्य जरूर सफल होगा। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः।